साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, साथ ही उसका एक उदाहरण आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया और जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जानें विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का सॉल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस लवण में से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो कम प्रतिक्रियाशील धातु का विलयन है, यदि उसमें अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को डाल दिया जाए तो जो कम प्रतिक्रियाशील धातु है जिसका विलयन है उसमें से वो धातु हट जाएगी जो कम प्रतिक्रियाशील है और अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस धातु की जगह ले लेगी। चलिए हम उदाहरण समझें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक एक्सपेरिमेंट को आपको यहाँ बताया हुआ है जिसमें लोहे की 3 कील ली हैं हमने, उन्हें रेगमाल से सबसे पहले रगड़ा है। 3 कील, ध्यान रखना मित्रों, 3 कील हमने यहाँ पर ली हैं जिसे रेगमाल से हमने रगड़ा है। सबसे पहले ए तथा बी से चिन्हित कर दी हमने 2 परखनली ली। परखनली में आप किसी ट्रांसपेरेंट चीज़ को ले सकते हैं, कांच की गिलास का यूज कर सकते हैं या किसी ऐसी चीज़ का परखनली का यूज कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, मीन्स आर पार उनके देखा जा सके। प्रत्येक परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। दोनों में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। 2 कीलों को, 1 कील को बचा लेना है। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परखनली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखना है और तुलना करने के लिए 1 कील को अलग रखना है। अब 1 कील जो तीसरी कील है उसको आप अलग रखेंगे जो मैंने अभी बताया, बाकी 2 कीलों को अंदर डाल देंगे। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परखनली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। तो आप यहाँ पर देखें ये चित्र में, सबसे पहले हमने यहाँ पर आप देखिए जो पहला जो हमारा 2 कील हैं, हमने 2 कील कॉपर सल्फेट के विलयन में यहाँ पर डुबो दी हैं और 1 कील को यहाँ पर हम अलग रख लेंगे। ये जो कील है अलग रख लिया और ये कील हमने जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई थी, अब इसको 20 मिनट बाद बाहर निकालेंगे तो इसका रंग ये दिखाई देगा, भूरा टाइप का आप रंग देख सकती हैं और विलयन का कलर बदल कर जो नीला था हरा टाइप का आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ पर हो गया है। अब हम इसका रीज़न समझते हैं यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। तो प्रयोग से पहले था उसके उपरांत दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रयोग के पहले जो कील चमक रही थी वो अब भूरी हो गई है क्योंकि उस पर कॉपर चढ़ गया है। क्योंकि कॉपर होता है कम क्रियाशील और जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो अधिक क्रियाशील होता है। तो लोहे के जो कण हैं, जो इसमें जो कॉपर सल्फेट का जो हमने विलयन लिया था जिसमें कॉपर मिला था, अब लोहे के कण निकल कर जो कॉपर सल्फेट का विलयन है कॉपर की जगह जाएंगे और कॉपर निकल कर यहाँ जमता जाएगा कीलों पर। जब हम कीलों को निकालेंगे, आप डुबो कर देख लेना कॉपर सल्फेट के विलयन में, और जब आप कीलों को निकालोगे 20-25 मिनट बाद, तो आप देखोगे कि कीलों पर बहुत सारा कॉपर सल्फेट जम गया है और कील से जो लोहा है वो गायब होते जा रहा है, धीरे धीरे इस विलयन में जाता जा रहा है। तो ये जो था हमारा प्रयोग था, आप समझ चुके होंगे इस प्रयोग को, जो मेरा बताने का उद्देश्य था। यहाँ पर जो हमने इसका फार्मूला लिया है, जो हमने क्रिया यहाँ पर की थी, ये फार्मूला है आपका जो Fe आयरन होता है हमारा, उसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ पर मिलाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉपर है आपका, यहाँ पर जो कॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कॉपर ए यहाँ से यहाँ आ गया, कॉपर अलग हो गया है, और जो फेरस है अधिक क्रियाशील है, जो हमारा लोहा आयरन है Fe, वो यहाँ पर आ गया है, इसका स्थान ले लिया है। तो आप यहाँ पर जो फार्मूला चेंज है अभिक्रिया के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभिकर्मक है, ये उत्पाद है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट हमारा चेंज हो गया है आयरन सल्फेट में और कॉपर अलग हो गया है। यहाँ पर आप देखिए एक नोट लिखा हुआ है, लोहे की कील का रंग भूरा इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पर कॉपर की परत चढ़ जाती है, और विलयन का रंग हरा इसलिए हो जाता है क्योंकि आयरन कॉपर के अणुओं को प्रतिस्थापित करके
स्वयं जुड़ जाता है। तो इस चीज़ को मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर लिखा हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर इसमें अलग हो गया। ऐसे ही पीवी जो लेड होता है हमारा, उसका कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये भी सेम अभिक्रिया यहाँ पर करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर कम क्रियाशील है इन तीनों से, इसलिए इनको कॉपर को इन्होंने हटा दिया है यहाँ पर। अब हम दूसरी चीज़ समझेंगे। तो आप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में अपनी राय प्रेषित करें, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। अब दूसरी अभिक्रिया जो हमारी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसको हम समझें। सबसे पहले हम यहाँ पर जानें वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, सेम का सेम जो हमारी अभी हमने विस्थापन अभिक्रिया समझी है, उसमें जो एग्जाम्पल है उसको हम कह सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, मीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप यहाँ पर देखेंगे अभिक्रिया वैसे ही है। एक परखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट को यहाँ पर विलयन लिया हमने। एक अन्य परखनली ली जिसमें 3 ml बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड यहाँ पर लिया, दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया। तो इसके बाद जो बनेगा उसमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इसमें यहाँ पर ऐसा पदार्थ जम जाएगा बीच में या फिर नीचे, जो सफ़ेद सफ़ेद श्वेत आपको दिखाई देगा और थोड़ा जमा हुआ सा दिखाई देगा। मीन्स इसमें जल में घुलेगा वो नहीं जब आप क्रिया करेंगे। फिलहाल आपको जो चित्र दिखाया गया है उससे आप समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, मीन्स घुलता नहीं है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जो घुल नहीं रहा, जो पदार्थ जो जल में विलय नहीं हो रहा है उसको अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। साधारण सी बात है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सोडियम हमारा सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, सोडियम को यहाँ पर जो बेरियम है उसकी जगह ये सोडियम यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम ने बेरियम को हटा दिया, यहाँ पर सोडियम आ गया बेरियम की जगह। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का चेंज हो गया, आपस में डिस्प्लेस हो गया। मीन्स इसको ही कहते हैं, क्योंकि एक का स्थान दूसरे ने और दूसरे का इसका स्थान सोडियम के स्थान बेरियम ने और बेरियम का स्थान यहाँ पर सोडियम ने ले लिया। अर्थात यहाँ पर डबल जो डिस्प्लेस है वो हुआ, अर्थात डबल स्थानांतरण हुआ, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।